हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है मैथ्स के मंत्रास में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर जो है रेशनल नंबर। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन पार्ट है। आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस भी आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेंगे और पीडीएफ में भी उसका सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो जस्ट स्टार्ट। पहले हम स्टार्ट करते हैं रेशनल नंबर होता क्या है, मतलब उसकी डेफिनेशन। तो अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई q। एक नंबर जो कि p बाई q के फॉर्म में लिखा हुआ रहता है, जहाँ पे p और q जो है वो इंटीजर्स हैं। मतलब इंटीजर्स क्या होते हैं? जो कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव, जीरो एंड नेगेटिव नंबर्स, ये होते हैं क्या? इंटीजर्स। ठीक है, एंड q इज नॉट इक्वल टू जीरो, वो क्या कहलाते हैं? रेशनल नंबर। ठीक है, तो रेशनल नंबर जस्ट एग्जांपल ले लेते हैं हम। -3/7, 4/5। ठीक है, इसमें एक और कंडीशन होती है रेशनल नंबर की कि ये जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो होते हैं वो क्या होंगे? एक कोप्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, मतलब एक और कंडीशन होगी हमारी इम्पोर्टेंट कि p एंड क्यों। आपको क्लास 8th में तो नहीं, लेकिन आप जब हायर क्लासेस में जाओगे जैसे 9th 10th में, तब आपको रेशनल नंबर में ये प्रॉपर्टी पढ़ने को मिलेगी कि p एंड q मस्ट बी कोप्राइम नंबर्स। कोप्राइम नंबर्स। अब आप बोलोगे कि कोप्राइम नंबर्स क्या होते हैं? कोप्राइम नंबर मैंने आपको मेरी फर्स्ट वीडियो में नंबर सिस्टम में जब मैंने पढ़ाया था उसमें मैंने कोप्राइम नंबर बताया आपको, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि कोप्राइम नंबर्स क्या होते हैं। वहाँ पे एवरी टाइप ऑफ नंबर, नेचुरल नंबर से लेके ऑल टाइप ऑफ नंबर मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपको कंफ्यूजन हो तो वहाँ पे आप एक बार गो थ्रू कर सकते हो उस वीडियो में। ठीक है, तो कोप्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जिनका एचसीएफ क्या हो? 1 हो। जो दो नंबर जिनका एचसीएफ 1 हो वो क्या कहलाते हैं? कोप्राइम नंबर। जैसे यहाँ पे 3 और 7 ले लो, तो 3 और 7 का एचसीएफ ले लो। तो हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड से करेंगे इसको। एचसीएफ का भी मैंने एक वीडियो बना के रखा है, अगर आप चाहो तो उसको भी देख के आप सीख सकते हो, अगर किसी को भी दिक्कत आ रही हो एचसीएफ में। ठीक है, तो 1 से करेंगे 3 को। देखिए इसका एचसीएफ क्या है? 1, तो क्या है? कोप्राइम नंबर। -3/7, ये दोनों कोप्राइम नंबर है। q इज नॉट इक्वल टू 0 है और ये p बाई q के फॉर्म में भी है, तो इसलिए ये क्या कहलाएगा? रेशनल नंबर। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑफ रेशनल नंबर या ऑपरेशन ऑन रेशनल नंबर। तो ऑपरेशंस मीन्स प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, तो प्लस माइनस का रूल एक ही होता है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का जो रूल होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ठीक है, तो प्लस और माइनस का पहले हम रूल देख लेते हैं। रूल्स, पहले तो साइन रूल्स देखना पड़ेगा हमको। साइन रूल में अगर प्लस और प्लस रहे दोनों के पास तो आंसर ऑलवेज प्लस में आएगा। एक के पास प्लस रहे, एक के पास माइनस रहे तो माइनस होगा। ओके, एक के पास माइनस रहे, एक के पास प्लस रहे तो क्या आएगा? फिर भी माइनस होगा। और एक के पास माइनस रहे, एक के पास माइनस रहे तो प्लस होगा। लेकिन जो ओवरऑल साइनिंग होगी, ओवरऑल साइन जो होगा वो हमेशा ओवरऑल साइन ऑलवेज ऑफ ग्रेटर नंबर। ये हमने फ्रैक्शन में भी ऐसे ही रूल होता है, तो वैसे ही उस हिसाब से रेशनल नंबर में भी ऐसे ही रूल होता है कि ओवरऑल साइन जो होता है वो ग्रेटर नंबर का होता है। अब इसको हम अप्लाई कैसे करते हैं उसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया 3/8 प्लस माइनस ऑफ 5/7। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं? डिनोमिनेटर्स के एलसीएम लेते हैं 8 और 7 का। तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 4, 7, 2 के टाइम टेबल में फिर से 2, फिर 7, फिर 2 के टेबल में 1 टाइम, 7 टाइम एंड 7 टाइम 1 टाइम। तो कितना होगा? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 7 जा 56। हमने फ्रैक्शन में ऐसे ही सम पढ़ा हुआ है,
पहले एल नीचे वाले से एलसीएम लेते हैं डिनोमिनेटर्स का, और फिर इस ये फर्स्ट डिनोमिनेटर और जो ओवरऑल डिनोमिनेटर है उसको क्या करते हैं डिवीजन। तो 8 के टेबल में 56 कितने टाइम 7 टाइम्स, ठीक है। तो फर्स्टली हम क्या करेंगे न्यूमरेटर लिखेंगे और फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। 8 के टेबल में 56 कितने टाइम 7 टाइम्स, तो यहाँ पे 7 लिखा प्लस -5 लिखा, न्यूमरेटर में था इसलिए। फिर 7 के टेबल में 57 कितने टाइम 8 टाइम्स, तो यहाँ पे लिखेंगे 8, ठीक है। कितना है 7 3 जो 21 प्लस माइनस ऑफ 8 5 जो 40, कितना आया यहाँ पे 56, ठीक है। अब देखिए 21 हम यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे, प्लस माइनस ऑब्वियसली प्लस माइनस माइनस, तो कितना आएगा -40 और अपॉन 56। अब 40 में से 21 माइनस करेंगे तो कितना आया 19। अब मैंने क्या बोला कि ओवरऑल साइन जो होगा, ओवरऑल साइन इसका जो आएगा आंसर का, वो किसका आता है ग्रेटर डिजिट का। तो इसमें से 40 और 21 में से कौन सा बड़ा है 40, 40 के पास क्या साइन है माइनस का, इसीलिए क्या आएगा माइनस का साइन आएगा, ठीक है। तो क्या किया हमने पहले 8 और 7 का एलसीएम लिया, एलसीएम आया 56, ठीक है। तो पहले एक न्यूमरेटर लिखेंगे और उसमें मल्टीप्लाई का साइन लगा के ये इस जगह पे हम क्या करेंगे 8 की टेबल से 57 को डिवाइड करेंगे, इतना आएगा 7 प्लस -5 न्यूमरेटर का पहले लिखेंगे फिर मल्टीप्लाई लगाएंगे और फिर 8 7 की टेबल में कितनी बार आता है 8 टाइम्स, तो यहाँ पे लिखेंगे 8, ठीक है। फिर 7 3 21 8 5 40 विथ माइनस साइन। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे प्लस माइनस माइनस, ठीक है, इस रूल से। और फिर माइनस किया तो आया कितना 19 आंसर 19/56। बट यहाँ पे साइन की प्रॉब्लम है, तो साइन का किसका होगा जो बड़ा वाला नंबर है जो ग्रेटर डिजिट है दोनों में से उसका साइन प्रेफरेबल होगा। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आए -19/56। तो ये होता है आपका प्लस माइनस करने का तरीका। अब हम सीखते हैं प्लस माइनस आप समझ गए, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, तो मल्टीप्लीकेशन में जैसे हमने एग्जांपल में लिया -2/3 मल्टीप्लाई बाय 4/5। अब ये देखिए ये दोनों क्या है पी बाई क्यू के फॉर्म में है, दोनों रेशनल नंबर है। हमने फ्रैक्शन में ये पढ़ा था कि कटते कैसे हैं, काटते हैं मल्टीप्लीकेशन में तो क्रॉस में कटेगा या फिर ऊपर नीचे कटेगा, ठीक है। तो क्रॉस में भी 3 की टेबल में 4 नहीं आता, 2 की टेबल में 5 नहीं आता, और ऊपर नीचे नहीं कर सकते क्योंकि ये को प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो को प्राइम नंबर्स तो ऑलवेज HCF 1 होगा, तो ऊपर नीचे करने का कोई चांस ही नहीं होता है, ठीक। तो 2/3 भी एक दूसरे से नहीं कटेगा, 4/5 भी एक दूसरे से नहीं कट हो रहा है। तो हमको बस क्या करना है इसमें -2 मल्टीप्लाई बाय 4 ऊपर और 3 मल्टीप्लाई बाय 5, ये स्टेप आपको अपने माइंड में करनी है, ठीक है। ओनली मैं सॉल्यूशन के लिए दिखा रही थी। 4 2 जा 8 और माइनस का साइन 5 3 जा 15। अब यहाँ पे जैसे हमने वो रूल पढ़ा था साइन रूल, साइन रूल के मुताबिक ओनली इसमें प्लस अगर 2 प्लस हो तो प्लस का साइन रहेगा, यहाँ 2 माइनस हो तो प्लस का साइन रहेगा, और एक प्लस और एक माइनस हो तो माइनस का साइन रहेगा, और एक इधर चाहे इधर माइनस हो तो मतलब अगर सिमिलर साइन हो तो ऑलवेज प्लस होगा और डिफरेंट साइन हो तो माइनस होगा। ये रूल हमको साइन का याद रखना है, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में पूरा साइन रूल यही चलता है, उसमें प्लस माइनस में बस जो ग्रेटर होता है उसका प्रायोरिटी दी जाती है आंसर में, बट यहाँ पे ओवरऑल यही साइन यूज होता है, ठीक। जैसे 4 2 8 और यहाँ पे एक माइनस था एक प्लस था, इसलिए आंसर का साइन क्या आया माइनस का, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे -3/7 मल्टीप्लाई बाय 6/5, ठीक है। तो देखिए कुछ भी नहीं है, तो 6 3 जा 18, एक माइनस का एक प्लस का मतलब डिफरेंट साइन है तो माइनस का साइन, और 7 5 जा 35, ये आंसर हो गया, ठीक। उसके अपोजिट डिवीजन में एक चीज होती है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, रेसिप्रोकल टर्म यूज होता है जिसका मतलब होता है उल्टा। उल्टा मीन्स अगर हमने लिखा
-2/3, तो इसका आंसर, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, -3/2। ठीक है, क्योंकि माइनस अगर आपने ऐसे देखा कि 3/-2, तो माइनस का साइन ऊपर ही जाएगा, तो -3/2 ही होगा। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा आंसर -3/2। अगर हमने लिखा होता 7/8, तो इसका रेसिप्रोकल क्या आता, 8/7। अगर इन्हीं क्वेश्चंस को अगर हमको डिवीजन में करना हो, तो देखिए कैसे करना है। अगर -2/3 डिवाइडेड बाय 4/5 हो, ठीक है, तो क्या करेंगे हम, ये वाले टर्म्स को, मतलब फर्स्ट टर्म को एज इट इज रखना है, डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई लगाना है, और सेकंड वाला जो टर्म है उसको हमको रेसिप्रोकल करना है, मतलब 4/5 है तो 5/4 कर देना है। अब देखिए ये अगर टर्म्स कट हो रहे हैं तो कट भी करना है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कट हो गया। अब जो बचा उसको आंसर लिखिए, और कुछ कट हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो -1 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 2, कितना होगा, 5 1 जा 5, एक प्लस का एक माइनस का साइन, तो माइनस का साइन, 3 2 जा 6। ठीक है, -5/6 आंसर। मल्टीप्लाई में -8/15 है, और डिवीजन में -5/6। तो किया क्या, फर्स्ट टर्म को एज इट इज रखना है, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना है, और जो सेकंड टर्म है उसको रेसिप्रोकल करके एज इट इज मल्टीप्लिकेशन के रूल्स को अप्लाई करके आंसर निकालना है। इट्स वेरी इजी। ओके, अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज इसके 4 होते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकंड कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, थर्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, फोर्थ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर हमने कोई भी, अगर एडिशन किया, मल्टीप्लिकेशन किया, सब्ट्रैक्शन किया, डिवीजन किया, उसका आंसर एक रेशनल नंबर आना चाहिए। चाहे कोई भी ऑपरेशन किया हमने, चाहे अगर हमने a प्लस बी किया हो, वो भी क्या आना चाहिए, रेशनल नंबर। चाहे हमने कोई भी ऑपरेशन अप्लाई किया हो, सॉरी a प्लस बी नहीं होगा, रेशनल नंबर है, तो a/c और b/d करेंगे। ठीक है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, अगर हमने a/b प्लस b, सॉरी c/d किया, c/d किया, तो उसका आंसर, और अगर हमने उसका उल्टा प्लस किया, जैसे c/d को हमने प्लस किया a/b से, उसका आंसर सेम होना चाहिए। तो ये हर एक चीज में अप्लाई होना चाहिए, मतलब a/b माइनस c/d इज इक्वल टू c/d माइनस a/b होगा, लेकिन ये ओनली प्लस और मल्टीप्लिकेशन में अप्लाई होता है। ये फॉर्म, मतलब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, वो कैसे, वो हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, देन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी ओनली प्लस और मल्टीप्लिकेशन में अप्लाई होता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या होता है कि a/b मल्टीप्लाई बाय c/d, सॉरी यहाँ पे प्लस होना चाहिए, पहले प्लस वाला लिखते हैं, प्लस c/d प्लस e/f। ठीक, और अगर हमने एक बार c/d और e/f को लिया है ब्रैकेट में, अब एक बार क्या करेंगे हम, एक बार a/b और c/d को ब्रैकेट के अंदर रखेंगे और e/f से लास्ट में प्लस करेंगे, तो ये वाला मल्टीप्लिकेशन में भी होता है। ठीक है, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन में ये रूल फॉलो नहीं होता है, वो भी हम प्रूफ करेंगे नीचे बाद में। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, a/b अगर मल्टीप्लाई में हो ब्रैकेट के साथ में c/d और e/f के साथ, तो इसका आंसर क्या होगा, ओपन करने के बाद a/b इसके साथ भी मल्टीप्लाई में जाएगा और a/b इसके साथ भी मल्टीप्लाई में जाएगा, मतलब a/b मल्टीप्लाई बाय c/d प्लस a/b मल्टीप्लाई बाय e/f। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऐसी होती है। ठीक है, एक ही फॉर्म होता है इसका, तो हम इसको अप्लाई करके देखते हैं कि ये सब हुआ कैसे। ठीक है,
मैं आपको यहाँ पे सिमिलर डिनोमिनेटर के थ्रू बताऊंगी, क्योंकि मैंने आपको डिफरेंट डिनोमिनेटर में कैसे करते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं, वो सब मैंने बताया है आपको। जैसे सिमिलर डिनोमिनेटर के साथ आपको बताती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारी? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या बताया था मैंने आपको कि चाहे कोई भी ऑपरेशन करें, आंसर हमेशा रेशनल नंबर आना चाहिए। जैसे कि अगर हमने किया है 3/2, वेट, 3/2 प्लस 1/2, तो देखिए सिमिलर डिनोमिनेटर है, मतलब एक ही बार डिनोमिनेटर लिखाएगा और ऊपर क्या आएगा 3 प्लस 1, तो कितना आएगा 4/2। इसको कट करेंगे क्योंकि ये कट हो रहा है, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो 2/1 विच इज रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, ठीक है। अगर हमने इसमें माइनस वाला ऑपरेशन लगाया तो 3/2 मल्टीप्लाई, सॉरी, माइनस 1/2, तो 2 डिनोमिनेटर में, 3 माइनस 1, तो कितना आएगा 2, 2/2 इक्वल टू 1, और 1/1 होगा, नीचे 0 नहीं है, दोनों का HCF 1 है और दोनों इंटीजर है, तो क्या है ये रेशनल नंबर है, ठीक है। देन अगर इसी को हमने लिया 3/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो क्या आएगा 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, तो ये क्या है रेशनल नंबर है ऑब्वियसली। एंड देन डिवीजन मेथड, डिवीजन में क्या 3/2 डिवाइडेड बाय 1/2, सो करो तो 3/2 मल्टीप्लाई, इसको उल्टा करेंगे 2/1, ये कट रहा है 1 टाइम, तो कितना है 3/1 विच इज ऑल्सो रेशनल नंबर। तो क्लोजर प्रॉपर्टी चारों के लिए सेटिस्फाई हो रही है, चाहे प्लस करें, माइनस करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, सभी में आंसर क्या आ रहा है रेशनल नंबर, इसीलिए क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी सभी ऑपरेशन के लिए सेटिस्फाइड है। प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, सभी ऑपरेशंस के लिए सेटिस्फाई करती है क्लोजर प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में जैसे मैंने आपको बताया था ए प्लस बी, मतलब अगर हमने सिंपल टर्म में देखना हो उसको, तो ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होना चाहिए। तो अगर हमने एक क्वेश्चन लिया कि 6/4 प्लस 2/3, ठीक है, तो अगर इसमें लिया हमने एलसीएम 4 और 3 का एलसीएम 12, अब यहाँ पे 6 लिखा, मल्टीप्लाई का साइन लगाया, 4 की टेबल में 12 3 टाइम, तो यहाँ पे 3 लिखा, प्लस का साइन 2 लिखा, मल्टीप्लाई लगाया, 3 की टेबल में 12 4 टाइम्स लिख दिया, 6 3 जा 18 प्लस 4 2 जा 8 अपॉन में 12, कितना आया 18 प्लस 8 8 8 16 126/12, इसको कट करो, 12 6 टाइम में आता है और ये 13 टाइम्स में आता है, तो 13/6 आंसर है, ठीक है। अब अगर हमने लिखा 2/3 प्लस 6/4, तो अब इसमें अगर हमने एलसीएम लिया तो 4 3 जा 12, फिर 2 लिखा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की टेबल में 12 4 टाइम्स, प्लस 4 की टेबल में 12 3 टाइम्स, कितना आया 4 2 जा 8 प्लस 6 3 जा 18/12, कितना आया फिर से 26/12, कट किया 6 टाइम और ये 13 टाइम्स, तो 13/6 आंसर। तो ये प्लस को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये दोनों इक्वल है, ठीक है। अब हमने माइनस का देखना है, तो माइनस के टर्म्स में देखते हैं कि 6/4 माइनस 2/3 इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन है, ठीक है, इज इक्वल टू और नॉट इक्वल टू 2/3 माइनस 6/4। तो हमने एक पार्ट सॉल्व किया एलएचएस, मतलब यहाँ पे मैंने एलएचएस आरएचएस नहीं लिखा है, वो आप देख लेना, ये आरएचएस लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, तो एलएचएस में सॉल्व करो 6/4 माइनस 2/3, तो कितना आएगा 4 और 3 का 12,
6 मल्टीप्लाई बाय 4 की टेबल में 12 3 टाइम्स, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की टेबल में 12 4 टाइम्स, 6 3 जा 18 माइनस 4 2 जा 8 बाय 12 कितना आया, 8 में 18 में से 8 गया 10 बाय 12। और सो कट करते 2 की टेबल से 5 बाय 6 टाइम, मतलब 5 बाय 6 आंसर। ठीक है, अब हमने LHS सॉल्व करना है। LHS 2 बाय 3 माइनस 6 बाय 4। तो देखिए एलसीएम 12, 2 मल्टीप्लाई 3 की टेबल में 12 4 टाइम्स, माइनस 6 मल्टीप्लाई 4 की टेबल में 12 3 टाइम्स। तो कितना आएगा, 4 2 जा 8 माइनस 6 3 जा 18 बाय 12। अब देखो 18 में से 8 गया 10 बाय 12, बट यहाँ पे 18 बड़ा है, उसका साइन लगेगा। यहाँ पे 18 बड़ा था, उसके पास पॉजिटिव साइन था, इसलिए यहाँ पे कुछ भी नहीं लगाया। यहाँ पे 18 बड़ा है, उसके पास नेगेटिव साइन है, उसके सामने जो साइन होता है वो उसका साइन होता है। ठीक है, उसके पास नेगेटिव साइन है तो क्या है, -10, मतलब 5 बाय 6 मीन्स की -5 बाय 6 विच इज नॉट इक्वल टू 5 बाय 6। 5 बाय 6 और -5 बाय 6 इक्वल नहीं होंगे, इसीलिए इट इज नॉट सेटिस्फाई द नेगेटिव ऑपरेशन, नॉट इक्वल टू, मतलब दिस साइड इज नॉट, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, इसलिए ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। तो एक तो हमने इसमें प्लस सेटिस्फाई कर दिया। अब देखते हैं कौन सा होता है ऑपरेशन। अगर हमने वही टर्म का मल्टीप्लीकेशन किया तो 6 बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2 बाय 3, तो 2 की टेबल में 2 1 टाइम, 2 की टेबल में 2 टाइम, फिर 2 की टेबल में 1 टाइम, 2 की टेबल में 3 टाइम, 3 की टेबल में 1 टाइम, 3 की टेबल में 1 टाइम, सब कट गया, बचा कितना 1, 1 बाय 1 आंसर। और इसी को अगर हमने डिवीजन किया तो 6 बाय 4 डिवाइडेड बाय 2 बाय 3, तो कितना आएगा, 6 बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 बाय 2, क्योंकि हमको ये वाले टर्म को रेसिप्रोकल करना रहता है, तो रेसिप्रोकल किया। अब 2 की टेबल में ये कितनी बार में आता है, 3 टाइम्स, और कुछ भी कट नहीं हो रहा है, तो 3 3 जा 9 और 4 1 जा 4। अरे हमने इसमें LHS और RHS सॉल्व ही नहीं किए, कोई बात नहीं, जिसको हमने LHS ले लेना है, इसको LHS लेना है, इसके RHS को हम नीचे सॉल्व करेंगे। तो RHS लिखो यहाँ, इसको सॉल्व करो, 6 बाय सॉरी यहाँ पे पहले 2 बाय 3 होगा, 2 बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 6 बाय 4, फिर से वैसे ही करते, 2 की टेबल में 3 टाइम, 2 की टेबल में 2 टाइम्स, 3 और 3 कट गए, 2 और 2 कट गए, बचा कितना 1। दोनों में आंसर सेम आ रहा है, तो मल्टीप्लिकेशन वाला टर्म सेटिस्फाई हो रहा है हमारा। 2 बाय 3 इज इक्वल टू 2 बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 6 बाय 4। यहाँ पे अगर हमने LHS सॉल्व करना किया तो क्या हुआ, 6 बाय 4 सॉरी 2 बाय 3 पहले लिखेंगे, डिवीजन में डालेंगे क्या, 6 बाय 4 को, तो 2 बाय 3 मल्टीप्लाई लगाया, इसको रेसिप्रोकल किया 4 बाय 6, यहाँ पे 2 की टेबल में 2 टाइम, 2 की टेबल में 3 टाइम, अब नहीं कट रहा है, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9। देखिए LHS और RHS के आंसर्स डिफरेंट आ रहे हैं, इसीलिए 6 बाय 4 डिवाइडेड बाय 2 बाय 3 is not equal to 2 by 3 divided by 6 by 4, तो ये प्रॉपर्टी भी अनसेटिस्फाइड रही। तो हमारा रिजल्ट क्या रहा, समरी हमारी ये हुई कि जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किसमें किसको किसको सेटिस्फाई करती है, ओनली प्लस को और मल्टीप्लिकेशन को। ठीक है, डन। अब हम पढ़ते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो लिखो एसोसिएटिव, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा था, एक बार हमको ए को बाहर रखना है और बी और सी को अंदर करना है, और एक बार ए और बी को अंदर रखना है ब्रैकेट में और सी के साथ बाद में ऑपरेशन करना है। तो ये हमारी सिंपल फॉर्म में है, रेशनल फॉर्म में अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए तो कितना आएगा, अगर हमने लिया 1 बाय 2 प्लस 3 बाय 2 प्लस 4 बाय
सॉरी 9/2। ठीक है, हमने सिमिलर वाला लिया है केस। ठीक, तो करिए क्या आएगा इसका, 1/2 बाहर प्लस अंदर करा तो सेम डिनोमिनेटर, 9 + 2 12। अभी कट मत करो क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो इजीली वे में हो जाएगा। 13/2 आंसर। 12 + 1 13। ठीक है, और अगर हमने एक बार लिया 1/2 और 3/2 को ब्रैकेट के अंदर और 9/2 को बाहर, तो कितना आंसर आया, 3 + 1 4/2 प्लस 9/2, 9 + 4 13/2। तो आंसर सेम आ रहा है, मतलब ये दोनों इक्वल है, प्लस को सेटिस्फाई कर रहा है। अब माइनस वाले देख लेते हैं। माइनस में अगर देखा तो 1/2 माइनस 3/2 माइनस 9/2, और एक और क्या देखना है हमको, 1/2 माइनस 3/2 माइनस 9/2 को। तो एक बार इसको देखो, 1/2 माइनस 9 में से 3 गया 6 और ऊपर से माइनस का साइन बाई 2, तो कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 6/2, तो 7/2। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3 में से 1 गया -2/2 माइनस 9/2, माइनस माइनस प्लस, लेकिन 9 बड़ा है उसका साइन आएगा, मतलब माइनस का। 9 + 2 11/2। दोनों आंसर डिफरेंट है तो यहाँ पे नॉट इक्वल टू। ठीक है, अब हम डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन भी यही देख लेते हैं इसका। ठीक है, तो डिवीजन देखो, मल्टीप्लिकेशन सॉरी, पहले तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3/2 मल्टीप्लाई बाय 9/2, और RHS में 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3/2 एक ब्रैकेट में और मल्टीप्लाई बाय 9/2 एक ब्रैकेट में, तो कितना होगा, 1/2 मल्टीप्लाई 9 3 27/2 2 4, तो कितना आया, 27 1 27 4 2 8। ठीक है, अब इसमें देखिए 3 3 1 3 2 4 मल्टीप्लाई बाय 9/2, तो 9 3 27 और 4 2 8, सिमिलर आंसर, इसलिए यह सेटिस्फाइड, इक्वल टू। अब यहाँ पे अगर हमने डिवीजन लिया 1/2 मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय 3/2 डिवाइडेड बाय 9/2, और इधर RHS में लिया 1/2 डिवाइडेड बाय 3/2 और डिवाइडेड बाय 9/2। ठीक है, तो देखो 1/2 डिवाइड का मल्टीप्लाई में, सॉरी अभी नहीं, पहले ब्रैकेट के अंदर वाला 3/2 मल्टीप्लाई बाय 2/9 है, तो 2 से 2 कैंसिल, 3 1 यहाँ पे 3 आएगा, 1/3, और इसको अगर रेसिप्रोकल करके पहले से ही ले जाएं तो 3/1 होगा, मतलब 3/2 आंसर। इधर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2/3 ये ब्रैकेट में, और इस तरफ है तो इसको भी हम मल्टीप्लाई करके उल्टा कर ही लेते हैं, मतलब रेसिप्रोकल कर लेते हैं। 2 से 2 आंसर बचा कितना, 1/3 मल्टीप्लाई बाय 2/9, तो 2 1 जा 2, 9 3 जा 27। अब देखिए आंसर्स डिफरेंट है तो क्या आएगा, नॉट इक्वल टू। तो सेटिस्फाई क्या किया, ओनली प्लस और मल्टीप्लीकेशन, चाहे मल्टीप्लाई ऐसे लिखो चाहे मल्टीप्लाई ऐसे लिखो, सेम है। ठीक, तो इसमें भी कॉम्पिटिटिव और एसोसिएटिव में प्लस और मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो अब हम लास्ट प्रॉपर्टी जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओनली एक प्रॉपर्टी, इसमें सेटिस्फेक्शन वाला कोई क्वेश्चन नहीं उठता है, ओनली इसको सॉल्व करते हुए आना चाहिए आपको, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कि आपको आना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मीन्स हमने क्या बताया था, a मल्टीप्लाई बाय b, ब्रैकेट में b प्लस c है तो a b से भी मल्टीप्लाई होगा और a c से मल्टीप्लाई होगा, ये हमारा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हम क्वेश्चन लिखते हैं, जैसे 3/7 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में 1/2 प्लस 4/7। ठीक है, तो एक बार इसको फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई करना और एक बार इसको सेकंड वाले से मल्टीप्लाई करना, तो करते हैं।
3/7, क्योंकि ब्रैकेट खोलने के बाद ऐसे हमको ऑपरेशन करना है इसको। 1/2 प्लस 3/7 मल्टीप्लाई बाय 4/7। कहीं पे भी अगर आपको ऐसा लिखा हुआ मिले तो आपको बोलना है कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करने हमको आता है क्योंकि यहाँ पे कट नहीं हो रहा है, तो 3 × 1 = 3, 7 × 2 = 14 प्लस 4 × 3 = 12, 7 × 7 = 49। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम करेंगे। एलसीएम करिए तो एलसीएम आएगा आपका 49 और 14 का मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि इसका एचसीएफ का, सॉरी एलसीएम करना है। एलसीएम 14 और 49 का तो 7 की टेबल से होगा, नहीं 2 की टेबल से करते हैं। 2 की टेबल में 7 टाइम, 2 की टेबल में नहीं आता है। 7 की टेबल से 1 टाइम और 7 टाइम, 7 की टेबल से 1 टाइम और 1 टाइम, तो 7 × 2 = 14, 14 7 × 112, मे बी 128, 128 की 98, 14 7 × 98, ठीक है। 7 4 × 28 2 98, ठीक है। तो 7 14 7 × 98, ठीक है। अब लिखेंगे क्या, इट्स जस्ट अ मिस्टेक, मुझे लगा कि 16 का टेबल है इसलिए। 3 मल्टीप्लाई बाय 14 की टेबल में ये आता है 7 टाइम्स, और फिर 12 मल्टीप्लाई बाय 49 की टेबल में आता है 2 टाइम्स। यहाँ पे देखिए 7 7 × 49, 49 2 जो आंसर, तो 2 टाइम्स, ठीक है। 7 3 × 21 प्लस 12 2 = 24/98। अब देखिए 4 + 1 5, 2 + 2 4/98, तो कोई कट नहीं हो रहा है, तो ये आंसर है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का, ठीक है। ये 4 प्रॉपर्टी थे। क्लोजर प्रॉपर्टी जो सभी को सेटिस्फाई करती है, सारे ऑपरेशंस को। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो ओनली प्लस और मल्टीप्लिकेशन को सेटिस्फाई कर रही है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो ओनली प्लस और मल्टीप्लाई को सेटिस्फाई करती है। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को मैंने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक and share and subscribe and hit the bell icon for the notification of next videos, क्योंकि next video में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो थैंक यू सो मच।